हेलो एवरीवन, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 के बारे में देखने वाले हैं और ये हम लोग का टॉपिक जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है, पहला चैप्टर है द सोलर सिस्टम। इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन वापस से मैं क्या सोच रहा हूं कि एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक नए जोश के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और एक डेढ़ महीने से थोड़ा मैं अपने पर्सनल कामों में थोड़ा व्यस्त था, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। बट इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 6 से लेके 10 तक का जितना भी ज्योग्राफी होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में ये बेसिकली हम लोग का क्या है, तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका देखेंगे, तो सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड टू द सन। मतलब ये जो हम लोग का सोलर सिस्टम है उसका मुखिया कौन होता है, सन होता है। एंड जितने भी प्लैनेट्स होते हैं तो वो इसी के इर्द गिर्द, मतलब सन के ही चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जिसका हेड मेरा कौन होता है, तो ये सन होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें जानने की आवश्यकता है वो हम लोग क्या करेंगे, तो वन बाय वन उसको डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का है सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड, अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितने भी लाइक सन है, सन हुए, मून हुए, इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट रात में, नाइट में क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, तो सो दीज आर कॉल्ड अ सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम लोग हिंदी में खगोलीय पिंड भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जितने भी सन है, मून हुआ, इसके अलावा नाइट में जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाता है, तो वो मेरा सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात खगोलीय पिंड के श्रेणी में चला आता है। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम लोग स्टार्स की बात करें, स्टार्स का मतलब क्या होता है कि जिसके पास अपना हीट एंड लाइट हो। मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हम लोग सन को देखते हैं, किसको देखेंगे, सन को, तो सन के पास क्या होता है, अपना हीट एंड लाइट होगा। क्या, अपना हीट एंड लाइट होगा। तो इसके पास जो हीट एंड लाइट है, तो जिस वजह से ही ये क्या करता है, तो ये हीट जनरेट करता है, दूसरे को लाइट देता है। मतलब इसके पास तो खुद लाइट तो है ही, साथ ही साथ ये खुद लाइट देता है, जिस वजह से जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी सैटेलाइट हैं, वहां पर क्या होता है, तो लाइट जो है वो पहुंच पाता है। समझे। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, विच हैज ऑन हीट एंड लाइट, मतलब जिसके पास क्या हो, स्टार्स की हम लोग बात करें तो जिसके पास क्या हो, अपना हीट एंड लाइट हो, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सन कहलाता है, सॉरी स्टार कहलाता है। तो क्लियर है दोस्तों, स्टार का मतलब क्या होता है कि दोज सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव ऑन हीट एंड लाइट, मतलब जिसके पास अपनी उष्मा और अपनी रोशनी होगी, तभी वह क्या कहलाता है, स्टार कहलाता है। अब आप लोग एक क्वेश्चन मेरे को बताइएगा कि सन क्या है। सन मेरा एक स्टार है, प्लैनेट है कि सैटेलाइट है। ये जो सन हुआ मेरा, तो ये सन क्या होगा, बताइए, ये स्टार होगा, प्लैनेट होगा कि सैटेलाइट होगा, मतलब तारा होगा, ग्रह होगा कि उपग्रह होगा। बिल्कुल सही जवाब, ये मेरा क्या होगा, स्टार होगा। कारण क्या है, तो इसके पास अपना हीट एंड लाइट है। मतलब इससे जो सोलर एनर्जी जो निकलती है, जो सन से जो निकलती है, तो वो क्या करती है, तो वो हमारे अर्थ जितने भी प्लैनेट्स है वहां तक जाती है। तो जिस वजह से कहा जा सकता है कि यह क्या है मेरा, तो यह बिल्कुल भी ये क्या है, स्टार है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो अर्थ का यदि पूछा जाएगा तो ये सबसे पास का मेरा क्या है, तारा है। तो यदि अर्थ का यानी पृथ्वी के सबसे पास की निकटतम तारे की बात की जाए कौन हो, तो वो मेरा सूर्य हुआ। समझे। इसके अलावा एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो कि सूर्य के बाद दूसरा अर्थ का सबसे पास का तारा है। पहला मेरा सूर्य, दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी जिसको बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि अच्छा, कि जिसके पास हीट एंड लाइट है, मतलब कि जो लाइट प्रोड्यूस करता है, बट हम लोग देखते हैं कि मून भी तो क्या करता है, वो शाइनिंग करता है। तो इसका क्या मतलब कि यह भी एक तारा हुआ क्या, मून भी एक तारा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मून जो है वो क्या है, सैटेलाइट। उसका कारण क्या है, जो भी सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है वो प्लैनेट होता है, और जो प्लैनेट का जो चक्कर लगा देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हम लोग के घर में देखा जाता है कि हमारे जो पापा पिताजी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सन होते हैं। उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होगा, प्लैनेट होगा, क्योंकि वो अपने पापा के ही चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब यदि उनको कुछ नीड्स है, बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कहीं घूमने जाना है या फिर किसी के साथ घूमने जाना है, तब उसके लिए भी तो पैसा चाहिए।
आप तो खुद अकेले घूम भी नहीं सकते हैं, और यदि घूमने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए ना, कहीं सिनेमा हॉल जाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो बिना पैसा का तो होगा नहीं। तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो जो उनके बच्चे हुए वे अपने पापा के वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते कि पापा 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जो भी देना है, 100 रुपीज, 500 जो देना है आप दे दीजिए। तो तारा का मतलब क्या हुआ, जिसके पास अपना हीट एंड लाइट। जो तारा यानी जो भी सूरज का चक्कर लगा देगा उसको प्लैनेट्स बोलेंगे, जो प्लैनेट्स का जो चक्कर लगा देगा उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। मतलब मून भी क्या है मेरा, वो क्या है, सैटेलाइट। कारण क्या है, तो रीजन ये हुआ कि वो अर्थ का चक्कर लगाते रहता है। क्लियर दोस्तों। स्टार का मतलब क्या हुआ, तारा जिसके पास अपना हीट एंड लाइट हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अब जैसे कभी आप लोग रात में जब जाते होंगे, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, तो रात में जाते थे, फिर ग्रुप्स ऑफ स्टार बनाते थे, मतलब कुछ स्टार्स को जो है वो एक पैटर्न बना लेता था। तो हम लोग को लगता था अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि एक ट्रायंगल बना लिया, कोई जो है वो अर्सा मेजर कुछ बना लिया। तो यदि ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक अ पैटर्न, मतलब कि यदि कोई भी ग्रुप ऑफ स्टार रहेगा और वो एक पैटर्न बना लेता है, किसी भी चीज का पैटर्न बना लेगा, तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉन्स्टिलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नक्षत्र मंडल। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होगा कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक अ पैटर्न, मतलब कि यदि कुछ भी एक पैटर्न, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, यदि वो पैटर्न बना लेगा तब वो मेरा होगा कॉन्स्टिलेशन। एंड इसका एग्जांपल की बात की जाए तो अर्सा मेजर है, बिग बेयर है। एंड सप्तऋषि की भी बात की जाए तो सप्तऋषि भी जो है वो किसका पार्ट है, तो अर्सा मेजर का ही वह जो है वो पार्ट है। तो कॉन्स्टिलेशन समझ में आया कि ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक अ पैटर्न, मतलब कि तारों का वैसा समूह जो क्या कर ले तो एक पैटर्न बना लेता है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, अर्थात नक्षत्र मंडल की श्रेणी में उसको रखा जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोल स्टार। पोल स्टार का मतलब क्या होता है, ध्रुव तारा। अब जैसे डायरेक्शन की बात की जाए, यहां से हम लोग मिटा देते हैं इसको। अब जैसे डायरेक्शन की बात की जाए तो मेन डायरेक्शन जो है वो चार होता है। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होगा ईस्ट, दूसरा होगा वेस्ट। डायरेक्शन कितना होता है, कार्डिनल डायरेक्शन की बात की जाए तो चार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। किसकी किसकी बात की जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। समझे दोस्तों। इंटरमीडिएट की भी बात की जाए तो जो दो मेन डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। तो यदि यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कार्डिनल डायरेक्शन, तो देयर आर मेनली फोर कार्डिनल डायरेक्शन। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द लास्ट वन इज वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शन की बात की जाए तो दो मेन डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो पोल स्टार का मतलब हुआ कि यदि नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्टार होता है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द दैट स्टार इज नोन एज अ पोल स्टार। मतलब कि जो भी उत्तरी भाग में, उत्तरी साइड में जो तारा होता है, जो हमें उत्तरी भाग का जो ज्ञान दिलाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। पहले के टाइम में क्या था, तो कंपास तो था नहीं कि लोगों को पता कैसे चल पाता कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो लोग क्या करते थे, जिधर से सूरज निकला ईस्ट हुआ, डूबा वेस्ट हुआ, फिर पोल स्टार से पकड़ते थे कि अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन, एंड जस्ट नॉर्थ का जस्ट ऑपोजिट मेरा क्या होता था, तो साउथ डायरेक्शन। तो पहले के लोग डायरेक्शन भी इसी टाइप से पता करते थे कि नॉर्थ पोल स्टार है तो मतलब ध्रुव तारा है तो वो उत्तर, उसका जस्ट ऑपोजिट दक्षिण, सूरज जिधर से निकला ये ईस्ट, और जिधर वेस्ट हुआ मतलब कि जिधर वो सेट हो गया वो मेरा क्या होता है दोस्तों, तो वो मेरा वेस्ट डायरेक्शन होता है। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट सब की उत्पत्ति प्लैनेटाई से हुई है। किससे हुई है, प्लैनेटाई से। प्लैनेट सब की उत्पत्ति दोस्तों किससे हुई है, प्लैनेटाई से। जिसका मतलब क्या होता है, वॉन्डरिंग द सन, मतलब कि यदि ये सूरज है तो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट। तो ये मेरा सन हुआ,
ये क्या हो जाएगा, ये प्लैनेट्स होगा, सूरज के सबसे पास वाले पर प्लैनेट्स को हम लोग मरकरी बोलते हैं। तो ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये सबसे प्लैनेट हुआ जो सूरज का जो चक्कर लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी होगा। उसके बाद फिर आपका जो है वो वेनस हो जाएगा, फिर अर्थ होगा, मार्स होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे पास का जो होगा वो प्लैनेट। अब जो प्लैनेट का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो सैटेलाइट बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि जो भी सन होगा, मून होगा, इसके अलावा रात में जो ऑब्जेक्ट शाइनिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज। फिर हम लोगों ने कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब तारों का समूह जो एक पैटर्न बना लेता है, तो वो जो पैटर्न बनाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो वो मेरा हो जाएगा कॉन्स्टलेशन होगा। फिर हम लोगों ने देखा पोल स्टार के बारे में, बताया कि जो नॉर्थ साइड में जो स्टार को इंडिकेट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को, तो वो पोल स्टार। फिर स्टार के बारे में मैंने बताया कि जिसके पास अपना हीट एंड लाइट होगा, जो सूरज का चक्कर लगा देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो प्लैनेट्स बोल देंगे। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये जितना मोटा मोटी था वो मैंने बता दिया। कल के वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम जितने भी, जिसमें जो जो प्लैनेट के बारे में, जैसे अर्थ के बारे में होगा, मून के बारे में होगा, स्टार के बारे में होगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्किल, फैमिली, ये सबको जो है वो शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।